इस वक्त हम मौजूद हैं बहरिया टाउन की ये मेन दीवार के पास। ये जो नदी है, नदी को भी गिराया जा रहा है। ये हमें बताया गया है कि यहाँ पे जो है गटरों का पानी जमा होता था, लेकिन वो नदी भी बंद की जा रही है। ये गोठों की तरफ रास्ता जा रहा था, तकरीबन 24 किलोमीटर आगे गोठ है जो जिनको मस्मार किया जा रहा है। यहाँ पे हमारे साथ मुकामी अफराद भी मौजूद हैं, हम उनसे जानते हैं कि उनका क्या कहना है। अच्छा, आपने आवाज़ उठाई है अपने इलाकों के मस्मार होने के हवाले से, तो ये कब से आप आवाज़ उठा रहे हैं? ये 2015 को हमने बनाई थी इंडिजिनस राइट लाइन्स कराची के नाम से। अब वो इंडिजिनस राइट लाइन्स सिंध है, तो उसी दिन से हम मुसलसल इस जदोजहद में इन लोगों के साथ हैं। और हमारी ज़मीनें यहाँ नहीं है, जो भी इंडिजिनस राइट लाइन्स में मेंबर हैं उनके 1 एकड़ भी ज़मीन यहाँ पर नहीं है। हम अपने लोगों के लिए लड़ रहे हैं। फैज़ मोहम्मद कबूल था, आप देखें वो लड़ा। और ये सामने जो आपको खेत नज़र आ रहे हैं फ्लैटों के साथ, अब ये 4 दीवारी आपको टेढ़ी नज़र आ रही है। ये इसके जदोजहद के नतीजे में, फैज़ मोहम्मद के जदोजहद के नतीजे में ये सारे खेत उसके बच गए। लेकिन अब वो आबाद इस वजह से नहीं कि इनका कुआं अंदर था, उसको डिमोलिश कर दिया गया, उसका कब्ज़ा किया गया। अब एग्रीकल्चर नहीं हो रही है उसके पास। तो ये हम मुसलसल जदोजहद में रहे 2015 से आज तक। और इसके नतीजे में कोर्ट ने नोटिस लिया। उस नोटिस लेने के बाद फिर नेब से इंक्वायरी कराई गई। नेब की इंक्वायरी में ये था कि पूरे के पूरा अमल जो है वो सिंध गवर्नमेंट का गैर कानूनी है और किसी भी तौर पर एग्रीकल्चर लैंड है या पोल्ट्री स्टेट जो हैं ये किसी हाउसिंग स्कीम को अपलाट नहीं कर सकते हैं। उसके बाद फिर एक इम्प्लीमेंटेशन बेंच बनाई गई कि आप इस फैसले पर अमल दरामद करें, ये गैर कानूनी अमल है, इसको रोका जाए और जो उसमें इन्वॉल्व हैं उनको सज़ा दी जाए। लेकिन इम्प्लीमेंटेशन बेंच ने फिर बार्गेनिंग शुरू की। उस बार्गेनिंग के नतीजे में 460 अरब रुपये इस पर फ़ाइन किया गया कि आप ये दें, आपके इस गैर कानूनी अमल को कानूनी करार देंगे। उसके बाद 16,800 एकड़ इसको महदूद किया गया। लेकिन इस वक्त भी 45,000 एकड़ से ज़्यादा इस पर काम जारी है। हम ये कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने जो 16,800 एकड़ ज़मीन इसको दी है उसकी मार्किंग की जाए, वो ज़मीन कहाँ पर है। और कोर्ट ने ये भी कहा इसके अंदर जितने भी गोट हैं उनको डिस्टर्ब नहीं किया जाएगा, वो गोट जैसे हैं वैसे ही रहेंगे। लेकिन उसके बावजूद भी कोर्ट के उस फैसले के बावजूद भी ये जितने भी गोट हैं उनको डिस्टर्ब किया जा रहा है। ये जो फैज़ मोहम्मद कबूल गोट है इसका रास्ता बंद किया गया, फिर बड़ी मुश्किल से जदोजहद के बाद रास्ता खोला गया। अब जितनी नदियाँ यहाँ से गुजरती हैं जो बारिशों में पानी लेके मलीर नदी में गिरते हैं, और मलीर का पूरा एग्रीकल्चर पीने का पानी इन्हीं नदियों के ज़रिए है, इन सब को ये बंद किया जा रहा है। तो इस वजह से मलीर का एग्रीकल्चर तबाह हो जाएगा, मलीर के लिए पीने का पानी ख़त्म हो जाएगा। और उस नदी को बंद करेंगे तो पीछे जितने भी गाँव हैं वो सब के सब डूब जाएंगे। क्योंकि एक तरफ कोर्ट ने यह फैसला लिया था कि जितने भी बरसाती नाले हैं कराची में उन सब को क्लीन किया जाए, लेकिन दूसरी तरफ बहरिया टाउन इस तरह की बरसाती नदी नालों को बंद कर रही है। इसका मुस्तकबिल में ये असर होगा कि ये इलाके सारे डूब जाएंगे, नदी को रास्ता नहीं मिलेगा जाने का। पीछे जो गोट हैं इन सब में पानी आ जाएगा। उसका मकसद ये है कि यहाँ पानी आ जाए, ये डूब जाएँ, उठ के चले जाएँ, इनका रास्ता बंद किया जाए, इनको तंग किया जाए ताकि चले जाएँ, इनकी ज़मीनों पर, इनके गोटों पर कब्जा किया जाए। मशीनों के आगे लेट रही थी, बच्चों की चीखें थी, उस टाइम क्या वाक़या हुआ? ये आगे हम जाएंगे, वहाँ पर अलीदाद गबोल गोट है, सालिमा में जोख्यो गोट है, उन गोटों के लोग हैं। ये ज़मीनें हैं उनकी, उनके घर हैं, उन पर ये बिल्डोज़र चढ़ा के ले आए तो लोग बाहर निकले। शुरू से अब इससे पहले साल पहले 1-2 वीडियो वायरल हुई हैं, उन पर आप देखें औरतें लेटी हुई हैं बिल्डोज़रों के सामने। तो ये मुसलसल जदोजहद में ये लोग, लेकिन इनके पीछे कोई सियासी क़ुव्वत नहीं है, इनके पीछे लोग नहीं हैं। पहली मरतबा हम इतने बड़े तादाद में मीडिया को देख रहे हैं, कभी भी मीडिया ने हमें रिपोर्ट नहीं किया, इस सारे अमल को रिपोर्ट नहीं किया। गुज़श्ता 6-7 साल से मुसलसल जद्दोजहद में, लेकिन मीडिया में कहीं रिपोर्ट नहीं हो रही थी। तो उसका सबब आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। तो पहली मरतबा इतनी सारी मीडिया आई है, तो इनके पीछे लोग नहीं हैं। ये जो पार्टियाँ हैं जिनको ये वोट देते हैं वो भी खामोश होकर चले जाते हैं। तो इस वजह से लोग इतने मजबूर हैं, अपने घर बेचने के लिए भी तैयार हो जाते हैं, क्योंकि इनके पास और कोई रास्ता नहीं, कहाँ जाएंगे ये लोग। हम फैज़ मोहम्मद मरूम का बेटा है। कितने अरसे से यहाँ पे आपके
सही हम लोग इधर रह रहे हैं। पाकिस्तान हिंदुस्तान बनने से पहले हम लोग बरतानी का अंग्रेज़ का टाइम दौर था, बादशाही था, उसी टाइम का हम लोग इधर रह रहे हैं। हम लोगों का पक्का ज़मीन है, गांव है, हमारा पक्का सर्वे किया हुआ है, हमारा सर्वे ज़मीन है 50 एकड़। इसने अभी बेरिया टाउन ने अभी 4-5 साल हो गया इधर आ गया, उसने हमारा ज़मीन कब्ज़ा कर दिया। हमने हाई कोर्ट पे केस भी किया है, इस टीवी लगा हुआ है, उसके बावजूद तुम्हारे सामने उसका मशीनें चल रहा है, बिल्डिंगें बना रहा है। तो वो छोड़ो, उसको दीवार लगा के कब्ज़े में ले लिया। अभी जो बाहर बकाया हमारा ज़मीन है, गांव का है, गांव है हमारा, नूर मोहम्मद गोट के नाम पे है। अभी 4-5 दिन से अभी हमारे गांव पे आके इसने हमला किया है। कभी बोलता है हम इधर से कोई रोड बना रहा है, कभी बोलता है हम इधर से गटर नाला बना रहे हैं। यार हमारा गांव है, हमारा पक्का है, हमारा इधर कोई गटर नाले का रास्ता तो नहीं है, हमारा गांव है, बच्चा है, हमारे लोग इधर रह रहे हैं। ज़बरदस्ती कर रहा है। जो ये मोबाइल है पुलिस है गडाप टाउन का थाने का, वो सारा कल नहीं परसों इधर लाके खड़ा किया है। हम लोग को ये छोटे छोटे मासूम बच्चों को मारा है। हमारे देखता है ये ज़ख्म है, दूसरा हमारा रिश्तेदार था, दोनों को मार पीट के ज़बरदस्ती में गाड़ी में बिठा के जाके लाकअप में बंद कर दिया। ये जो कर रहा है एसपी साहब है, जो हमारा वज़ीर आज़म है सिंध का मुराद अली शाह, यही हम लोगों के साथ जुल्म कर रहे हैं। हम लोगों ने जिंदगी सारे ज़िंदगी में बाबा दादा से हम लोगों ने पीपी के वोट दिया, अभी पीपी का वोट देने का यही नतीजा हम लोगों को मिल रहा है। अच्छा, यहाँ पे कोई सामाजिक कारकुन या कोई भी यहाँ पे जिसको अवार्ड दे के मुंतखब करते हैं, उन्होंने आपके इलाके में आके आपकी सूरत हाल नहीं पूछी आपसे? नहीं साईं, वो सारे सोए हुए हैं, कोई की बात नहीं सुनता है, किसी को पता ही नहीं है। बस यही मामला है, हमारे पास कोई भी नहीं आया है, कोई भी नहीं आया। अच्छा, आप यहाँ के मुकामी रहायशी हैं, आप बताइएगा कि आप लोगों के साथ क्या जुल्म हो रहा है? जुल्म ये हो रहा है, ये जो मलक रियाज है, इसका बेटा है जो मलक अली है, ये हमारे ज़मीनों को कब्ज़ा कर रहे हैं और हमारे रास्ता सारे बंद कर दिया। एक ही रास्ता है हमारे आने जाने का, वाटर टैंकर भी वहाँ से आता है, कोई इमरजेंसी भी वहाँ से जाता है, वो भी काटते हैं। रोज़ पुलिस लेकर आते हैं, गुंडागर्दी करते हैं हमारे साथ। ये पूरा इसका प्लान बना हुआ है कि ये घर खाली करें। यहाँ हम 1933 से रह रहे हैं, हमारे बाबा दादे 1933 बरतानवी हुकूमत था उस टाइम से रह रहे हैं। आजकल ये हम लोगों को उठा रहा है, पंजाबी क्यों उठा रहा है, क्यों हमारे कोई सुनने वाला है या नहीं है। हम अपील करेंगे, हाई कोर्ट को अपील करेंगे और दूसरा सुप्रीम कोर्ट को अपील करेंगे। हमारे साथ ये तशद्दुद क्यों हो रहा है। शुक्रिया। इस वक्त हमारे साथ यहाँ पे मुकामी ज़मींदार हैं कादर बख्श कलमती साहब। हम उनसे पूछेंगे कि यहाँ पे जो इत्साल हो रहा है वो किस वजह से हो रहा है और क्या उनके कहने हैं, क्या मुतालबात हैं, वो इस हवाले से क्या कहते हैं। सर पहले तो आप बताएंगे कि यहाँ पे जो इत्साल हो रहा है वो क्या है? मेहरबानी आपकी। ये जो इस्तेसाल का सिलसिला है, ये जो कब्ज़ागिरियत का बहरिया का जो सिलसिला है, ये दिसंबर 2013 से शुरू हुआ है। और शुरू में जब ये नए थे, इनको एंट्री की ज़रूरत थी, तो ये लोगों को बुला के लोगों से बैठ के मुहज़्ज़ब अंदाज़ में उनसे ज़मीनों के सौदे करते थे और वो सिलसिला सिर्फ 1 किलोमीटर तक के इलाके तक था। इसके बाद इनकी आज जो मेन जिना एवेन्यू 25 किलोमीटर उसकी डेप्थ है और 25 किलोमीटर का मतलब है कि 24 किलोमीटर का इलाका इन्होंने ज़बरदस्ती कब्ज़ा किया है, जिनके खाते भी अभी तक ट्रांसफ़र नहीं हुए हैं। जिन ज़मींदारों के नाम वो ज़मीनें हैं, वो आज तक उन ज़मींदारों के नाम हैं, उनको ना उनके मुआवजा मिला है। और जो गोट इसमें आए हैं, उन गोटों की ज़मीनों पे, उन गोटों के कब्रिस्तानों पे इन्होंने ज़बरदस्ती कब्ज़ा किया है और वो कब्ज़े का सिलसिला आज तक हनूज़ जारी है। और अब यहाँ पे जो है इस तरह की रेजिस्टेंस होती है। 2015 में भी एक बहुत बड़ी रेजिस्टेंस हुई थी, लोग बाहर निकले थे, लोगों को ठंडा करने के लिए पीपल्स पार्टी की क़यादत ने यहाँ पे एंट्री डाली और उनकी अपनी मीटिंग्स अपनी क़यादत के साथ हुई। उसमें ये तय पे आया था कि अब किसी भी ज़मीन पे बैरिया टाउन के अमलदार ज़बरदस्ती कब्ज़ा नहीं करेंगे, बल्कि उसको जाके उससे बैठ के रेट तय करके समझौता करके उससे उसकी डिमांड के मुताबिक ज़मीन परचेज़ करेंगे। लेकिन वो बात
हवाओं में उड़ गई। वो बात रात गई बात गई वाली बात साबित हुई। इसके बाद से भी 2015 के बाद से भी, और इसके बाद जब इसका 2018 में मेरे ख्याल में सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया कि 14,500 एकड़ आपको दी गई है, इसके बाद आपने कोई किसी की ज़मीन कब्ज़ा नहीं करनी है। ये कुछ दिनों तक 6-8 महीने तक खामोश रहे और अब शायद दोबारा उनको जो है ना डील दी गई है और दोबारा इन्होंने वो कब्ज़ागिरियत का सिलसिला शुरू किया है। ना ये गोट छोड़ रहे हैं, ना ये नदी, आप देखें ये नदी है जिससे जो है ना मलीर का जो है एक्सेस पानी बहता हुआ समुद्र तक पहुंचता है। और ये नदी जो है यहाँ की ज़मीनों की जान है। यहाँ की ज़मीनों की जो खेती बाड़ी होती है, यहाँ से जो सब्ज़ी, जो फल फ्रूट कराची के लिए पैदा होता है, वो इन नदियों की वजह से है। अभी आप देखें इस नदी को भी ये बिल्डोज कर रहा है, इस नदी को भी बख्शने के लिए तैयार नहीं है। और इस तरह की कई नदियाँ, कई जो हैं पहाड़ इन्होंने बिल्डोज किए हैं और यहाँ की नेचुरल ब्यूटी को इन्होंने ख़त्म किया है। बैरिया टाउन की जो अलॉटमेंट हुई है, जो सुप्रीम कोर्ट ने इनको दी है, वो 14,500 एकड़ है। लेकिन ऑन द स्पॉट अगर हम ज़मीनी हक़ाइक़ का जायज़ा लेंगे, उसकी पैमाइश करेंगे तो 30,000 एकड़ से भी ज़्यादा इस वक्त उसके कब्ज़े में है और हनूज़ इस कब्ज़ा का सिलसिला जारी है। अच्छा भाई, आप यहाँ के मुकामी रहायशी हैं? जी हाँ, कितने अरसे से यहाँ पे आबाद? हम तो अंग्रेज़ के दौर से यहाँ से रह रहे हैं। अच्छा, क्या बर्बरियत डाई जा रही है यहाँ पे? अच्छा, यहाँ पे बहरिया तो अभी भी आ गया और जो ना ये अपना हमारे कुछ ज़मीनें अंदर भी हैं, उसका ST भी लगा हुआ है, हाई कोर्ट ने ST भी लगवाया। उसके बावजूद भी ये अपना काम कर रहे हैं, दिन रात को वहाँ पे भी इसका काम चल रहा है। और कुछ ज़मीनें हमारी बाहर भी है, उसमें जो ना ये आ रहा है, उसको भी कब्ज़े के रूप में चक्कर में है, पूरा गांव को अपने कब्ज़े में चक्कर में लगा हुआ है। हमारा मुतालबा यही है, हमारा गोट तकरीबन यहाँ पे 3 है, तीनों गोटों का एक ही हमारा रास्ता यहाँ से जाता है। एक नूर मोहम्मद गोट, अल्लू गोट, सुमार गोट, तीनों गोटों का एक ही रास्ता जा रहा है। अब बहरिया टाउन ये कह रहा है तो यहाँ से मेरा गटर नाले जाएंगे और हमारा गांव का रास्ते पे इनके गटर नाले जाते हैं, हमारे घरों के अंदर के गटर नाले आते हैं। ये गटर नालों का जगह नहीं है। और उनसे मैं ये बात करने के लिए गया हुआ था, मैंने कहा ये हमारा गांव का रास्ता है। आप लोगों ने कल परसों आपने देखा मेरा खून से कपड़े भरे हुए थे। उनके साथ ये बात करने के लिए जाते तो मलक रियाज अपने गुंडे भेज रहे हैं वहाँ पर और गुंडे हमारे ऊपर तशद्दुद कर रहे हैं, हमारे को मारने, हमारे को यहाँ से लेके गए थाने पे। थाने वाले से हमने अपने को वहाँ से छुड़वा दिया, लेकिन बहरिया टाउन यही अपना लगा रहे तो इनका अफेयर हो जाए, हमारा अफेयर नहीं हो गया। यही अच्छा, आप कोई तशद्दुद किया जा रहा है और आपके खिलाफ FIR दर्ज की जा रही हैं, ऐसा क्यों हो रहा है? ये तो गुंडागर्दी कर रहे हैं ना, अपना मलक रियाज गुंडागर्दी कर रहे हैं, ज़मीन के कब्ज़े में चक्कर में और गांव को कब्ज़े करने के चक्कर में। हम बोलेंगे हम नहीं छोड़ेंगे। अच्छा, ये चंद रोज़ कबल वीडियो वायरल हुई थी जिसमें बच्चे जो हैं वो मशीनों के आगे लेट रहे हैं, औरतें हैं वो चीखें मार रही हैं, वो लेट रही हैं, तो उस टाइम क्या हुआ था? उस टाइम वो दरिया गोट में था, वहाँ पर मैं मौजूद नहीं था। मैं अपने गोट की बताऊँगा, मैं अपने गोट में जहाँ पर मौजूद था। यहाँ पर हमारे साथ लेडीज़ मौजूद हैं जो यहाँ की मुकामी लेडीज़ हैं। तो हम उसी इलाके में मौजूद हैं जिस इलाके में 3 रोज़ कबल बेलडोज़र आए थे और ये लेडीज़ उन बेलडोज़रों के आगे खड़ी हो गई थी कि हम अपने गोठों को मस्मार नहीं करने देंगे, हमारे बाप दादा की यादें यहाँ से वाबस्ता है। मज़ीद उन लेडीज़ से जानते हैं कि उनका क्या कहना है। आपके साथ यहाँ पे क्या जुल्म हो रहा है? ಹೆಚ್ಚು ಕಾಸೈನಿ ಹರ್ಕತ್ತವು ಕೊಳೆಸಿ ನಾವು ಕರೋ 1200 1200 ಹರ್ಕತ್ತವು ಕೊಳಿಸ್ತವು क्या करूँ मैं वहीं बच्चा के लो आधा है। आओ। अच्छा, यहाँ पे आपके ऊपर जुल्म भी किया जाता है और फिर आपके ऊपर FIR भी कटवा रहे हैं? जुल्म करे मैं आज जुल्म करे का सही नहीं हंसते आओ। पुलिस आती है यहाँ पे? फिर पुलिस आई आता ना, पुलिस आओ, पुलिस आया, आओ पुलिस आया नेचने आओ दिगरा खरीदारी मार गरीबा यख न दारगे जाइफा मुड़ पे पेड़ा मार ले बा बनी है वहां तनी ने इच्छा अनि पसाम कुजाम पर चारनो कदम वाला दारो कुजाम आपको क्या बोल रहे हैं कि आप ये गोट खाली करके यहाँ से गोठरी खाली करे मैं भूखो गरीब मिस्किन भूखो परमो। अच्छा, आप इस गोट के हवाले से हमें बताइएगा।
जी देखिए, ये बताया जा रहा है कि दरिया खान गोट है, यही गोट है जहाँ 3-4 दिन पहले बुलडोज़र घूमे थे और ख़वातीन ने मज़ाहमत की और कुछ लोग ज़ख्मी हुए थे। अब यहाँ हमें नज़र आ रहा है कि हम 25-30 किलोमीटर्स का फ़ासला करके आए थे बहरिया टाउन के गेट से अंदर, और मुसलसल हम देखते आए हैं। काठौड़ का इलाका है और गोट ही गोट हैं। अब ये गोट है, यहाँ भी 4-5 बड़े-बड़े गोट नज़र आ रहे हैं, लेकिन बहरिया टाउन का मकसद है, जो मकामी लोग बता रहे हैं, कि ये सारे गोट यहाँ से ख़त्म करने हैं। इन गोटों को ख़त्म करके इस तरह ही वहाँ जो आबादी है, वहाँ जो बिल्डिंगें बनी हुई हैं, ये एक बहुत बड़ा प्लान है। मुझे जो लग रहा है कि ये 50 साला प्लान है और एक नई, मैं आपको एक ब्रेकिंग खबर दे रहा हूँ हमराज को, कि एक नया डिस्ट्रिक्ट बनाने का प्लान है। इस बहरिया टाउन को पूरे को कंप्लीट करके 1000 एकड़ पे फिर एक नया ज़िला बनाया जाएगा, जो मलीर ज़िले का हिस्सा ही नहीं होगा। गडाप नाम दिया जाएगा, जो कोई भी नाम दिया जाएगा, एक नया डिस्ट्रिक्ट होगा, उसकी अपनी इंतज़ामिया होगी। यानी मलिक रियाज़ का अपना ज़िला होगा, मलिक रियाज़ का अपना डिप्टी कमिश्नर होगा, मलिक रियाज़ का अपना SSP होगा, मलिक रियाज़ की अपनी डेवलपमेंट अथॉरिटी होगी। इन सारे इदारे वो होंगे जिनको मलिक रियाज़ चला रहा होगा, और पूरा डिस्ट्रिक्ट उसको सिंध हुकूमत बना के देगी। नज़र आ रही हैं, शायद ना बच सके, लेकिन हम कह रहे हैं कम से कम इतना ही करें जो सुप्रीम कोर्ट ने आपको रजिस्टर्ड अथॉरिटी दी है कि 16,000 एकड़ ज़मीन, उससे ज़्यादा तो इसको तोसी मत दें। ये जो कदीमी, ये लोग बता रहे हैं 100 150 सालों से यहाँ पे आबाद हैं, कम से कम इन लोगों पे रहम किया जाए और इन गोठों को जिस हालत में है उस हालत में छोड़ा जाए। अच्छा अजय साहब, हमें ये बताइएगा कि यहाँ पे जो अराज़ी पे कब्ज़ा किया जा रहा है और यहाँ पे मुतासरीन है काफ़ी, उन पर FIR भी कटवाई जा रही हैं, इस हवाले से आप क्या कहते हैं? देखिए, आज ये भी तारीख़ में पहली बार हुआ है कि कराची प्रेस क्लब से सहाफ़ियों का, अदीबों का, दानिश्वरों का और ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान के नुमाइंदों का एक पूरा वफ़द कराची शहर से निकल के यहाँ पे बहरिया टाउन पे पहुँचा है, और बहरिया टाउन के इर्द गिर्द के जो आबादियाँ हैं, जो देहात हैं, वहाँ पे हम लोग इस वक्त मौजूद हैं। आपने देखा होगा कि ये 25 किलोमीटर एक लंबी दीवार है, और इस दीवार के साथ ही जहाँ से बहरिया टाउन शुरू होता है, वहाँ से ही गोट भी शुरू होते हैं। और जहाँ पे इस वक्त बहरिया टाउन मौजूद है, वहाँ पे भी गोट थे, उनको गिरा के मिसमार करके ये बहरिया टाउन बनाया गया। हम कहते हैं जो बहरिया टाउन बना सो बना, सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा सो कहा। आपने ख़ुद सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि 14-15 हज़ार एकड़ पे बहरिया टाउन मौजूद है, चले वो मौजूद है। वो लोग कहते हैं 15,000 एकड़ पे भी नहीं है, 50 हज़ार एकड़ पे है इस वक्त। यानी आपने उससे तजावुज़ किया जो आपने ख़ुद सुप्रीम कोर्ट को कहा। लेकिन जो कंस्ट्रक्टेड इलाका है, जो आबादी हो चुकी है, उसको छोड़ के अभी जितने बाकी मानदा जो गोट हैं, आप उनको भी गिरा रहे हैं। यानी आप इसको मज़ीद बढ़ाते जा रहे हैं, इसको एक्सटेंशन देते जा रहे हैं। आसपास में जितने गोट हैं उनको भी गिरा के फिर उनको दीवार लगा के फिर वहाँ पे कंस्ट्रक्शन शुरू कर देते हैं। तो ये सिलसिला है। हमने तस्वीरें देखी, हमने वीडियोस देखी, ऐसी ख़वातीन बुलडोज़रों के सामने लेट रही हैं, बच्चों की जो है चीखें हम सुन रहे हैं, ख़वातीन को रोते हुए, मातम करते हुए हम देख रहे हैं, और एक बुज़ुर्ग को हम देख रहे हैं कि वो कह रहा है कि मैं अपनी ज़मीन, मेरी माँ है, नहीं बेचूँगा। ये सारे मनाजिर देखने के बाद हम लोगों ने फ़ैसला किया कि सहाफ़त आवाम के लिए होती है, तो हमें उस स्पॉट पे जाना चाहिए, देखा जाए कि आवाम के साथ क्या जुल्म हो रहा है। तो यकीनन जुल्म हो रहा है, आपने भी देखा। इस वक्त भी हम एक गांव में मौजूद हैं। यहाँ पे लोग कह रहे हैं कि जहाँ इस वक्त बहरिया टाउन है, आज से 2 साल पहले भी वहाँ पे गाँव था। यानी ये 2 साल के बाद जहाँ अब हम खड़े हैं, शायद 2 साल के बाद यहाँ और कुछ नहीं होगा। यहाँ पे भी बहरिया टाउन की बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बन रही होती। तो ये बहरहाल जबर के ज़रिए एक पूरे इलाके को कब्ज़ा किया जा रहा है, पूरे मलीर को। मैं यहाँ सिर्फ एक ये सवाल उठा रहा हूँ कि मलीर डेवलपमेंट अथॉरिटी कहाँ गई, कराची की इंतज़ामिया कहाँ गई, कराची का डिप्टी कमिश्नर कहाँ गया, सिंध की हुकूमत कहाँ गई, सिंध की पुलिस कहाँ गई, और ये सब रियासती इदारे कहाँ गए जिनकी मौजूदगी में ये सब कुछ हो रहा है। वो खामोश तमाशाई बैठे हैं या मलिक रियाज़ का साथ दे रहे हैं। मुझे तो ऐसे लग रहा है कि जैसे पाकिस्तान का हम इस्टेब्लिशमेंट बोलते रहते हैं, लेकिन यहाँ हमने एक नई इस्टेब्लिशमेंट और नई गवर्नमेंट देखी है, एक नई रियासत देखी है मलीर में, जो मलिक रियाज़ की रियासत है, जो जहाँ चाहे कब्ज़ा करे, उसको कोई रोकने वाला नहीं है, जहाँ चाहे बुलडोज़र घुमा दे, वहाँ कोई इसको रोकने वाला नहीं। अच्छा, यहाँ पे मलिक रियाज़ के अलावा किस किस का हाथ बताया? ये आपने भी सुना, आपको भी लोगों ने बताया, हमें भी लोगों ने बताया कि ना सिर्फ तशद्दुद किया जा रहा है, ना सिर्फ लोगों को गिरफ़्तार करके थानों में बंद किया जा रहा है, ना सिर्फ लोगों के घर गिराए जा रहे हैं, हर तरह का जुल्म हो रहा है यहाँ के। और लोग गुज़श्ता 7-8 बरसों से इसकी मज़ाहमत भी कर रहे हैं, लेकिन हम देख रहे हैं कि 7-8 बरसों में जो 1 किलोमीटर पे बहरिया टाउन था, आज 25 किलोमीटर तक है, शायद 2 साल के बाद 50 किलोमीटर तक फैल जाए।
अच्छा, और ये भी बताइएगा कि यहाँ पे फिर पुलिस को हमायत हासिल है या पुलिस की हमायत हासिल है, जो बंदा इन पे FIR कटवाया जा रहा है तो पुलिस काटती जा रही है। देखिए, मैं समझ रहा हूँ कि ये बहुत बड़ा जबर है, बहुत बड़ा जुल्म है। पुलिस, इंतज़ामिया, सिविल इंतज़ामिया, ज़िले हुकूमत, ज़िले की इंतज़ामिया, सूबाई हुकूमत, ये सब के सब खामोश हैं। तो इसका मतलब है ना, खामोशी को यही तस्वुर किया जाएगा कि सब के सब इनके साथ मिले हुए हैं। बात उसकी होगी जिस नाम पे कंस्ट्रक्शन की जा रही है, नाम वो बहरिया टाउन है। लोग कह रहे हैं इसको हुकूमत की भी हिमायत हासिल है। लोग ये कह रहे हैं कि सिंध हुकूमत आखिर खामोश। देखें ना, मैंने यही तो सवाल उठाया, अगर गवर्नमेंट खामोश है, अगर इंतज़ामिया खामोश है, अगर लोग खामोश हैं, तो ये कोई जंगल में तो नहीं हो रहा। मीडिया खामोश है, ये सब कुछ सबकी नज़रों के सामने हो रहा है। सब खामोश हैं, इसका मतलब है कि ये सब मिले हुए हैं मलिक रियाज के साथ। इन सब कल बिलावल भुट्टो से भी ये सवाल हुआ है प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान। हम सहाफ़ियों ने पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी के सामने भी ये सवाल उठाया कि आपकी हुकूमत क्या कर रही है जब इतने सारे गोट गिर रहे हैं। तो उसने ये कहा कि मैं नोटिस लिया है, मैंने वज़ीर आला सिंध को कहा है, लेकिन आज हम यहाँ ज़रूर मौजूद हैं। ना वज़ीर आला सिंध है, ना हुकूमत है, ना इंतज़ामिया है, लेकिन बिल्डोज़र ज़रूर मौजूद हैं जो यहाँ की आबादियाँ गिरा रहे हैं। अच्छा, यहाँ के मुकामी रहायशियों का ये भी कहना है कि हमारे पे FIR कटवाई जा रही हैं, ये भी सच है? लातादाद लोगों पे FIRs, जो यहाँ की ज़मीनों के मालिक हैं, जो मज़ाहमत कर रहे हैं, जो अपनी ज़मीन नहीं देना चाह रहे हैं, उन पे लातादाद FIRs, एक बंदे पे 10-10 FIRs हैं। और उन पे मज़ेदार बात है कि 780A यानी दहशतगर्दी का एक्ट लगा हुआ है FIRs में। एक बंदा अपने घर में बैठा हुआ है, अपनी ज़मीन नहीं देना चाह रहा, आप उससे एक तो उसकी ज़बरदस्ती ज़मीन छीन रहे हैं और फिर उस पर दहशतगर्द भी वो है। दहशतगर्द तो बुनियादी तौर पे वो होना चाहिए जो बिल्डोज़र घुमा रहा है यहाँ पे ज़बरदस्ती, लेकिन बहरहाल ये जुल्म हो रहा है। जैसा कि आपने यहाँ पे मुकामी रहायशियों के व्यूज़ सुने, सियासी और समाजी रहनुमाओं के व्यूज़ सुने, उनका यही कहना था कि मलिक रियाज जो है इनके गाँव को, इनके गोठों को, इनकी अराज़ियों को कब्ज़ा करना चाह रहे हैं, नदी नालों पे कब्ज़ा करना चाह रहा है। और उसको किस किस सपोर्ट हासिल है ये सब जानते हैं कि उसको किस किस सपोर्ट हासिल है, वो किस किस सपोर्ट के पीछे ये कर रहा है। हमारे ऊपर तशद्दुद भी किया जा रहा है और झूठी FIR भी हमारे ऊपर ही दर्ज की जा रही हैं। हमें इंसाफ फराहम किया जाए। कैमरामैन बशीर खोसो के साथ मैं हूँ बतूल, हमराज न्यूज़, कराची।